साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, आपके धान की फसल इस समय 20 से लेकर 40 दिनों तक की हो चुकी है और आपके धान की फसल में बहुत ही कम संख्या में कल्ले बने हैं। या किसान भाइयों ये कहूं कि आपके धान की फसल इस समय 20 से लेकर 40 दिनों तक की हो चुकी है और आपके धान की फसल में बहुत ही कम फुटाव हुआ है और आप अपने धान की फसल से बहुत ही अच्छा फुटाव लेना चाहते हो तो किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहना। आज मैं आपके लिए ऐसे 3 खाद बताऊंगा जिनका प्रयोग अगर आप अपने धान की फसल में इस समय यूरिया खाद के साथ मिलाकर करते हो तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में बहुत ही अधिक कल्लों की संख्या होगी। तो किसान भाइयों आपको किन 3 खादों का विखराव यूरिया खाद के साथ मिलाकर इस समय अपने धान की फसल में करना है, ये बताने से पहले मैं आपको अपने वो धान दिखाऊंगा जिनमें हमने आज से 15 रोज पहले उन्हीं खादों का प्रयोग किया था। तो साथियों आप जो ये धान देख पा रहे हो इन्हीं धानों में हमने आज से 15 रोज पहले यूरिया खाद के साथ मिलाकर 3 खादों का विखराव किया था। तो किसान भाइयों आपको दिखाना चाहूँगा उन 3 खादों का विखराव करने के 5-6 रोज बाद ही हमको अपने खेत में बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाई देने लगे थे। तो किसान भाइयों आपको भी दिखाना चाहूँगा ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सको। तो किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत में उन खादों का बिखराव करने के 5-6 रोज बाद ही धान के पौधे की नई जड़ों का बहुत ही अधिक मात्रा में विस्तार हुआ था। किसान साथियों आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि उन खादों का प्रयोग करने के बाद हमारे खेत में एक तरफ से सफ़ेद जड़ दिखाई देने लगी थी। कुछ इस प्रकार जड़ों का फैलाव हुआ था किसान भाइयों, जैसा कि सारे ही खेत में नई जड़ों का जाल फैल गया हो। किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे ये जो सफ़ेद कलर की आपको जड़ दिखाई दे रही हैं ये सब उन्हीं खादों का कमाल है। किसान साथियों ये तो आप भली प्रकार से जानते हो कि जिस पौधे की अधिक जड़ होंगी उस पौधे में ग्रोथ भी अधिक देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों अब मैं आपको वही खाद दिखाऊंगा जिनका प्रयोग हमने अपने इस खेत में किया था। तो किसान भाइयों हमने पहले नंबर पर लिया था सुमो टूमो कंपनी का C2 के नाम से एक बहुत ही शानदार ग्रोथ प्रमोटर आता है और दूसरे नंबर पर ली थी हमने जिंक सल्फेट 33%। और किसान भाइयों तीसरे नंबर पर साथ में लिया था हमने फेरस सल्फेट और इन तीनों का यूरिया खाद के साथ मिलाकर विखराव किया था, जिसके कारण किसान भाइयों हमको अपने धान की फसल में बहुत ही शानदार कल्लों की संख्या देखने को मिली है। तो किसान भाइयों आपको ये भी बताऊंगा हमने कितनी मात्रा में 1 एकड़ में इनका प्रयोग किया था, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा C2 के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर मिलता है ह्यूमिक एसिड 38%, सीवीड 26%, अमीनो एसिड 10%, माइक्रोवेल टर्मिनेटेड 2% और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर 24% हमको देखने को मिलते हैं। ये सब इसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में होने के कारण पौधों की जड़ों का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। साथ में किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल में फेरस सल्फेट का भी प्रयोग करना होगा, जिसके अंदर आपको फेरस यानी कि लोहे की मात्रा 19% देखने को मिलेगी और साथ में इसके अंदर आपको 10.5% सल्फर भी देखने को मिलती है, जो कि किसान भाइयों धान की फसल में बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करती है। इसका प्रयोग करने से फसल काफ़ी हरी भरी हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा बहुत ही अधिक मात्रा में करता है, जिससे पौधे को पत्तियों द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में भोजन प्राप्त होने लगता है। तो साथियों तीसरे नंबर पर आपको लेनी है मोनो जिंक, जिसके अंदर 33% जिंक होती है और साथ में 15% सल्फर इसके अंदर दिया होता है। तो किसान भाइयों जिंक धान की फसल के लिए सबसे मुख्य पोषक तत्व होता है। किसान भाइयों अगर आप इन तीनों का प्रयोग अपने धान की फसल में यूरिया खाद के साथ मिलाकर करते हो तो आपके धान की फसल से बहुत ही ज़बरदस्त
फुटाव होने लगेगा। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं आपको 1 एकड़ धान की फसल में इन सभी का कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग करना होगा। लेकिन किसान दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी मार्केट में सूमो टूमो C2 नहीं मिल पाता तो आप इसकी जगह सूमो टूमो कंपनी का लाटू का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट सेम हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है और लाटू आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं 1 एकड़ में आपको इनकी कितनी कितनी मात्रा रखनी होगी। तो किसान भाइयों, 5 से 6 किलो आपको 1 एकड़ के लिए फेरस सल्फेट लेनी है। साथ में 5 किलो मोनो जिंक 33% लेनी है और लाटू या C2 किसान साथियों जौन सा भी आपको आसानी से भी उपलब्ध हो जाए, उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 4 किलो रखनी है। और इन सभी को एक बैग यूरिया के साथ अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद अपने धान की फसल में इनका बिखराव कर देना है। अगर आपके धान की फसल में पानी खड़ा है तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर किसान भाइयों आपके धान की फसल में पानी नहीं है तो इनका बिखराव करने के बाद सिंचाई कर दें और इसका बिखराव करने के लगभग 2-3 रोज़ तक अपने धान की फसल में पानी भरकर रखें, ताकि किसान भाइयों आपके धान की फसल में बहुत ही शानदार फुटाव हो सके। किसान साथियों, इस समय जो आप ये धान की फसल देख पा रहे हो, इन्हीं धानों में आज से 15 रोज़ पहले हमने इन्हीं खादों का बिखराव किया था। उस समय ये हमारे धान की फसल 20 रोज़ की थी। आज किसान भाइयों ये हमारे धान की फसल 35 रोज़ की हो चुकी है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ में कमेंट करके ये अवश्य बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई या नहीं। और साथ में उन सभी किसान साथियों से अनुरोध है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।